एक गांव था। उस गांव में बीर सिंह नाम का एक ठाकुर सरपंच रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसके अंडर में सभी गांव वासी लोग रहते थे। बीर सिंह ठाकुर अपने गांव वालों की हमेशा मदद करते थे, लेकिन उन्हें अपने ऐश्वर्य पे बहुत ही ज्यादा घमंड रहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई भी धनवान नहीं है और हम ही एक ऐसे हैं जो सभी गांव वालों की मदद करते हैं, धन दौलत अन्न धन देकर। और मुझसे टक्कर लेने की इस गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं है। और भी बातें बीर सिंह ठाकुर अपने मन में सोचता था। एक दिन सोचते सोचते उसके मन का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि वह सभी गांव वालों को बुलाकर बोला, क्या किसी की हिम्मत है जो मुझसे किसी चीज में भी टक्कर ले सके, मुकाबला कर सके। तो गांव के एक लड़के ने कहा कि हे ठाकुर साहब, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, इसलिए आप इतना घमंड दिखाते हैं। लेकिन हे ठाकुर साहब, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके गुमान को बिना पैसे के ही कोई तोड़कर चला जाएगा, तब आपको अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होगा। तो ठाकुर ने बोला, ऐसे दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो दिन कब आएगा मुझे बताओ। तो उस लड़के ने कहा, बहुत ही जल्द आएगा, आप प्रतीक्षा कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो बीर सिंह ठाकुर ने कहा कि तुम्हारी इसी विश्वास से सभी गांव वालों के सामने करना चाहता हूँ कि मैं भी एक शिव भक्त हूँ और इस गांव में मैं इतना बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर बनाऊंगा जो इस आसपास के गांव में नहीं बना होगा। तो सभी गांव वाले लोग ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। बोले कि हे ठाकुर जी, आप सच में बहुत ही अच्छे और नेक दिल के हैं। तभी ठाकुर ने कहा, ठीक है, मंदिर का कार्य कल से बनाना शुरू होगा, कल से सभी लोग काम करने के लिए आ जाना। तो गांव वाले लोग बोले कि हमारे गांव में एक विशाल मंदिर बनेगा, इससे बढ़कर हम लोगों की क्या खुशी होगी। हम लोग बिना मजदूरी के ही काम करेंगे, आप चिंता ना कीजिए ठाकुर साहब, हम सभी गाँव वासी मिलकर आपके मंदिर को अच्छे से बनवा देंगे। तो ठाकुर ने कहा, ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारी मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। तो गांव वाले लोग बोले, ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और मंदिर बनकर तैयार हो। वह मंदिर शिव जी का था, शंकर भगवान जी का वो मंदिर बना हुआ था। ठाकुर ने मंदिर का उद्घाटन किया और मंदिर का पूजा पाठ होना आरंभ हो गया। धीरे धीरे सभी लोग मंदिर में पूजा करने जाने लगे। फिर एक दिन ठाकुर की पत्नी बोली, बताइए, आप इतने धनवान हैं, आपने ही मंदिर बनवाया है, आपके अलावा कोई और जाकर मंदिर में पूजा करे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप भी उसी मंदिर में पूजा करेंगे और बाकी सब क्षुद्र जात के लोग भी उसी में जाकर पूजा करेंगे, तो आप में और क्षुद्र जातों में अंतर क्या रह जाएगा। ये आपके ऐश्वर्य पर शोभा नहीं देता। तो बीर सिंह ठाकुर ने अपनी पत्नी से कहा कि आप सही कह रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज ही मैं घोषणा करवा देता हूँ कि मैंने जो ये मंदिर बनवाया है, इस मंदिर में मेरे अलावा, मेरे घर के अलावा, मेरे वंशजों के अलावा कोई और पूजा नहीं करेगा। ये मुझे रात में आदेश हुआ था शिव जी का, मैं ऐसा बोल दूंगा सभी लोगों से। तो बीर सिंह की पत्नी बोली, देखिए, ऐसा झूठ मत बोलिए शिव जी के नाम, आपको जो और बात कहना कहिए, लेकिन भगवान के नाम पर झूठ मत बोलिए। बीर सिंह ठाकुर ने कहा, क्या भगवान आकर सच में देख रहे हैं क्या? अगर पूजा पाठ बंद करवाना है तो झूठ बोलना ही होगा। और फिर कहकर बीर सिंह ठाकुर चले गए अपनी पत्नी से। फिर एक दो दिन बाद पंचायत पर बुलाया गया, ठाकुर ने बुलवाया तो पंचायत होने लगा। तो बीर सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे कुल के देवता है ये शंकर भगवान जी, और ये मंदिर बनवाने का आदेश, मंदिर का कार्य उन्हीं की कृपा से हुआ है, इसलिए मुझे आज रात को आदेश हुआ है कि इस मंदिर का पूजा तुम्हारे अलावा, तुम्हारे वंशजों के अलावा कोई और ना करे, और ना ही कोई गांव के लोग आकर इस मंदिर में पूजा करे, अन्यथा इस गांव में महामारी और अनेक सारी बीमारियां फैल जाएगी, जिसके कारण सभी गाँव वासियों का अंत हो जाएगा और ये गांव एक खंडहर बनकर रह जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सभी लोग आज से और अभी से इस मंदिर में, इस शिव मंदिर में पूजा करना छोड़ दीजिए। तो सभी गांव के वासी लोग
वीर सिंह ठाकुर का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे और वो लोग वीर सिंह ठाकुर की बातें सुनकर हैरान हो गए कि क्या सच में अगर ठाकुर जी को शिव जी बोले होंगे तब तो गांव का खंडहर ही हो जाए, कुछ बुरा हो। इससे पहले हम लोग इस मंदिर में पूजा करना छोड़ देंगे। सभी लोग अपने में राय मशवरा किए और उसके बाद वीर सिंह ठाकुर के सामने बोले कि ठाकुर साहब, हमें आपकी बात मंजूर है। हम लोग आज से ही पूरे गांव वाले लोग इस शिव जी के मंदिर में पूजा करने नहीं आएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। वीर सिंह ठाकुर ने कहा कि ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समझने के लिए। मैं आप लोगों का जिंदगी भर आभारी रहूंगा और किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मेरे पास आकर जरूर कहे। तो गांव वाले लोग बोले ठीक है ठाकुर साहब, आपका हमेशा भला हो, यही हम लोग की बस दुआएं है। ठाकुर साहब ने कहा आपकी दुआएं से ही तो हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप लोग अपनी दुआएं हम पर बनाए रखें और कभी भी हमसे नाराज नहीं होइएगा। तो गाँववासी लोग बोले ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे और भी समय बीतने, उसी गांव में एक मोनू नाम का एक बालक था। मोनू के घर में बस मोनू की मम्मी और पापा रहते थे, उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता था। मोनू के पैदा होने पर मोनू की माँ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और मोनू के घर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो मोनू के पिताजी को पैसे की आवश्यकता थी मोनू की माँ की जान बचाने के लिए। तो मोनू के पिता ने सरपंच जी के पास जाकर कहा कि मुझे ठाकुर साहब कुछ पैसे दे दीजिए और मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे धन की आवश्यकता है। तो वीर सिंह ठाकुर ने अपने मुनीम से कहा कि मोनू के पिता को पैसा दे दीजिए। फिर मोनू के पिता पैसा लेकर आए और अपनी पत्नी का इलाज कर तीनों लोग की ज़िंदगी फिर अच्छे से बीतने लगी। समय बीतता गया। मोनू के पिता जो कर्जा लिए थे वो चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि उन लोग के घर में कोई न कोई फिर से दिक्कत आने लगा था, जिसके कारण मोनू के पिता कर्जा नहीं चुका पाए। तो वीर सिंह ठाकुर के जो मुनीम थे वो पैसा लेने के लिए आए मोनू के पिता के पास, लेकिन उनके पास पैसा न होने के कारण मोनू के पिता को हमेशा के लिए वो लोग ले गए और जब तक तुम पैसे नहीं चुका देते तब तक तुम्हें हमारे यहाँ ही ठाकुर साहब के यहाँ ही बंदी बनकर रहना पड़ेगा। मोनू के पिता बोले ठीक है। और उसके बाद बस मोनू की माँ और मोनू दोनों लोग साथ ही रहते। एक दिन मोनू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमारे पिताजी हम लोग के साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो मोनू की माँ ने पूरी बात मोनू को बता दिया। फिर मोनू को बहुत ही दुख लगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। मोनू अपने माँ से पूछता था कि माँ, वो जो बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर है, क्या हम लोग उसमें जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो मोनू की माँ ने जो घटना घटित हुआ था, वीर सिंह ठाकुर ने जो सभी लोगों को बताया था, वो बात अपने बेटे को बता दिया। तो मोनू ने कहा ये कैसे बात है माँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान आप कहती हैं कि अच्छे और सच्चे होते हैं, तो ऐसा भगवान कैसे कर सकते। बस एक ही अपने भक्त को पूजा करने की इजाज़त दे, बाकी और किसी को भी नहीं। ऐसा भगवान कभी नहीं कर सकते। ये सब कोई न कोई ठाकुर साहब का षड्यंत्र होगा जो हम लोगों को पूजा करने से रोक रहे हैं। हम इस बात का पता अवश्य ही लगाएंगे। मोनू की माँ बोली तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, पहले से ही तुम्हारे पिताजी वीर सिंह ठाकुर के यहाँ बंदी बने पड़े हैं। तुम ही ले देकर एकलौते मेरे अब बेटे बचे हुए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई उठा कर ले जाए, इसलिए बेटा तुम मेरी कसम खाकर कहोगे तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो मोनू बोला माँ, मैं कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। तो मोनू की माँ बोली ठीक है। धीरे धीरे और भी समय बीतने लगा। एक दिन मोनू ने कहा अपने माँ से कि माँ, मुझे भी वीर सिंह ठाकुर के यहाँ मंदिर में के शिव जी को देखना है और उन्हीं की ही पूजा करनी है। वो कैसे दिखते हैं। आखिर में सभी लोग कहते हैं कि ऐसा मंदिर आसपास के 5 गांवों में भी नहीं बना होगा जो ठाकुर साहब के यहाँ बना है। आखिर में उसमें के शिव जी कैसे दिखते हैं, कैसे। मुझे भी शिवलिंग को देखना है और उन्हीं की ही पूजा करनी है। माँ, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हम भी वीर सिंह ठाकुर यहाँ के शंकर भगवान जी का दर्शन कर सके।
तो मोनू की माँ बोली, बेटा तुम क्यों जीत पे अड़े रहते हो, जब देखो तब तुम वीर सिंह ठाकुर के पीछे ही पड़े रहते हो, आखिर में तुम्हारा इरादा क्या है। तो मोनू ने कहा, माँ मैं भी पूजा करना चाहता हूँ, अब भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ और मैं भी बड़ा भक्त बनना चाहता हूँ, वीर सिंह ठाकुर से भी बड़ा। तो मोनू की माँ बोली, बेटा भगवान हर जगह विराजमान है, ठाकुर के मंदिर में ही नहीं है, वो तो हर जगह विराजमान है, बस उन्हें देखने की सच्ची आस्था लगन होनी चाहिए। और अगर तुम सच में भगवान जी को देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, तो बस एक काम करो, सच्चे भक्ति लगन आस्था से अपने अंतर मन में शंकर भगवान जी के शिवलिंग का ध्यान करते हुए अपने मन और इंद्रियों में भगवान जी की छवि को बसा लो, फिर वो आपको अवश्य ही मिलेंगे और अवश्य ही दिखेंगे। तो मोनू ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। एक दिन की बात है, जब वीर सिंह ठाकुर के यहाँ शंकर भगवान जी का पूजा होकर शिवलिंग का झांकी निकल रहा था। सभी लोग झांकी में गए हुए थे, गांव के लोग भी सभी लोग झांकी में गए हुए थे और वीर सिंह ठाकुर की हवेली में कोई नहीं था और मंदिर में भी कोई नहीं था। तभी मोनू ने एक मौका देखकर धीरे से अंदर घुस गए और जाकर अंदर शंकर भगवान जी के शिवलिंग को अपने हाथ से 5 बार सोहराया और वहाँ पे दूध रखा हुआ था, उसी दूध से पंचामृत से शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर स्नान कराया और भी धूप दीप जो रखे तो उसका अच्छे से पूजा पाठ किया। पूजा पाठ कर शिव जी से कहा कि हे शंकर भगवान, आप अकेले सिर्फ वीर सिंह ठाकुर को क्यों मिले, हम सभी लोग आपकी पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या आपने सच में मना किया है वीर सिंह ठाकुर को पूजा करने के लिए हम सभी लोगों को, और बस उन्हें ही ये अधिकार मिला है पूजा करने के लिए, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं, आप हमें जवाब दीजिए। जब आप वीर सिंह ठाकुर जैसे इंसान को बोल सकते हैं तो मुझ छोटे बालक से बात क्यों नहीं कर सकते हैं। आप ही कहते हैं कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं, तो जब हम भी भगवान के स्वरूप हैं तो आप एक भगवान से क्यों नहीं बातें कर रहे हैं, मुझसे बातें कीजिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद वो लोग आएंगे तो मुझे नहीं, क्योंकि मैं छूत जात का हूँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन मैं आपको देखने के लिए चला आया, मेरी माँ ने कहा था मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलने चला आया, इसलिए आज आप ही फैसला कीजिए कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर मोनू ये सब बोलकर शंकर भगवान जी के सामने रोने लगा और मोनू के आँख से आंसू शंकर भगवान के शिवलिंग पे गिरने लगा। फिर शंकर भगवान जी मोनू के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, मोनू बेटा उठो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो भगवान हो फिर भी तुम रोते जा रहे हो। भगवान कभी भी नहीं रोते, कोई भी परिस्थिति हो, दुख हो या सुख, भगवान हमेशा एकत्र रहते हैं, स्थिर रहते हैं। वो कभी भी कोई चीज देखकर ना उदास होते हैं, ना निराश होते हैं, ना दुखी होते हैं, ना खुश होते हैं। फिर भला तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। तो मोनू ने कहा, भगवान जी आप प्रत्यक्ष आ गए, मुझे यकीन नहीं होता। हे शंकर भगवान, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको ऐसा बोल दिया, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको तकलीफ पहुंचाने का, मैं तो बस आपका पूजा करना चाहता हूँ, जैसे वीर सिंह ठाकुर आपका पूजा करते हैं। आपका ये शिवलिंग मुझे बहुत ही पसंद आया, मैं भी ऐसा आप शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे बताइए। तो शंकर भगवान ने कहा कि मोनू बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम वैसा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मोनू ने कहा, अब देर मत कीजिए शिव जी, मुझे बताइए उपाय क्या है। शंकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे सर पर 5 बार सहराकर मेरे सर को दबाया है और अपने आंसुओं से मेरे शिवलिंग का अभिषेक किया है, अपने हाथों से पूजा पाठ कर मेरे सारे नियमों का पालन किया है। आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए तुम मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो मोनू ने कहा, आपने कहा है कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तो मुझे उपाय ही बता दीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा उपाय कोई नहीं बता सकता है। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है। तो शिव जी ने, ये लो मोनू बेटा, शिव जी ने एक सोने का
नाग दिया और एक चांदी का चंद्रमा दिया और एक चांदी का नंदी बैल दिया और एक सोने का बेलपत्र दिया। बोला कि ये सब ले जाकर अपने घर पर स्थापित कर कर पूजा करते रहना और मेरे शिवलिंग को अच्छे से अपने मन के मंदिर में बसा लो और जाकर अपने घर पर रोजाना मेरा ध्यान करते हुए, अपने अंतरात्मा में मेरा ध्यान करते हुए, इन सभी चीज़ों को ध्यान करते हुए मेरा तुम पूजा कर। अगर तुम मेरी सच्ची भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर दूंगा और इस गांव का भी निवारण कर दूंगा। तो मोनू ने कहा, ठीक है भोलेनाथ, जैसे आपकी मर्जी, मैं आज से ही सच्चे मन से आपकी भक्ति अवश्य ही करूंगा। मैं आपके शिवलिंग को अपने मन मंदिर में अभी बसा लेता हूँ। फिर मोनू ने क्या किया, शंकर भगवान जी के शिवलिंग को ध्यान पूर्वक देखा और अपने नयन में, अपने दिलो दिमाग में, अपने रोम रोम कण में बसा लिया छवि को। शंकर भगवान जी के शिवलिंग को छवि को बसा लिया। उसके बाद शंकर भगवान बोले, अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मोनू सुरक्षित अपने घर वापस आ गया, सब सामान लेकर अपने घर पर आकर उसी दिन मोनू ने अपने हाथों से अपने माँ से कहा कि माँ, इस घर को लीप दीजिए गाय के गोबर से लिपवा कर उसी जगह पर एक तूल बिछवा कर उसी सर्प सोने का, चांदी का चंद्रमा, सोने का बेलपत्र और नंदी जी के चांदी को स्थापित कर कर मोनू ने पूजा करना आरंभ कर दिया। ऐसे ही मोनू रोजाना अपना पूजा पाठ करता रहा। ऐसे करते करते मोनू का इतना शंकर भगवान जी में विलीन हो गया कि अब उसे किसी और मंदिर में जाकर भगवान का पूजा पाठ करने का कोई इरादा ही नहीं रहता था। वो अपने घर पर ही रोजाना पूजा पाठ करता था, शंकर भगवान जी के शिवलिंग का ध्यान करते हुए और सभी चीजों को रख कर पूजा करता था। वो बोलता था, जब भगवान मेरे मन मंदिर में ही हैं तो मुझे बाहर जाकर पूजा करने की क्या आवश्यकता है, इसलिए अब मैं अपने घर पर ही पूजा पाठ करूंगा। समय बीतते गया। एक दिन की बात है, वीर सिंह ठाकुर का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। उन्हें देखने के लिए सभी गांव के लोग गए तो गांव के लोग बोले कि ठाकुर साहब, आपको क्या हो गया है? तो ठाकुर साहब ने कहा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसके कारण मैं अब मृत्यु के समीप हो गया हूँ और मेरे घर वाले लोग भी बहुत ही बीमार चल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसका सही समय रहते ही प्रायश्चित नहीं करूँगा तो मेरे घर का सब कुछ विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग के सामने एक राज की बात बताना चाहता हूँ। तो सभी गांव वाले लोग बोले कि ठाकुर साहब, ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप हम लोग को बताना चाहते हैं? आप हम लोग को देर मत कीजिए, बताइए। फिर ठाकुर साहब ने बताया कि मुझे कोई भी सपना नहीं आया था, भोलेनाथ ने मुझे कोई भी आदेश नहीं दिया था कि गांव के वासी लोग पूजा ना करना, गांव का विनाश हो जाएगा। और ठाकुर साहब ने जो झूठ बोले थे गांव वाले लोगों के सामने सारा बात बता दिया। तो गांव के लोग बोलिए, आपने क्या किया? आपने इतने गलत कार्य कर दिए, बताइए। सभी की नादानियों का फायदा उठाया है, ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। तो ठाकुर साहब सभी लोग के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और वीर सिंह ठाकुर बोले कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आज से मैं मंदिर का पूजा पाठ करने के सभी गाँव वासियों को अधिकार देता हूँ और आज से सभी लोग, गांव के लोग मंदिर में आकर पूजा पाठ करेंगे और मुझसे जो भूल हुई है मुझे क्षमा कर दीजिए। तो गांव के लोग बोले कि ठीक। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर सभी गांव के लोग पूजा पाठ शिव जी के मंदिर में करने लगे, लेकिन मोनू मंदिर में पूजा करने नहीं जाता था। तो सभी गांव के लोग बोलते थे कि सबका तो सौभाग्य है कि सभी लोग पूजा करने जाते, लेकिन मोनू क्यों नहीं जाता है पूजा करने के लिए? मोनू की माँ बोली, हम इसे इतना कहते हैं कि चलो चलकर पूजा करो, लेकिन ये कहता, जब मेरे मन में ही भगवान बसे हुए हैं तो बाहर जाकर मंदिर में पूजा करने की क्या आवश्यकता है? यह सब बात सुनकर गाँव के लोग हैरान हो गए। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, अरे भगवान की पूजा करना तो सौभाग्य की बात, आपका बेटा तो अभी नादान है, उसे तो समझाना चाहिए।
तो मोनू की माँ बोली हम समझा रहे, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो गांव के लोग वीर सिंह ठाकुर को ये बात बताए। वीर सिंह ठाकुर को बहुत ही गुस्सा आया कि ऐसा कौन सा बालक है जो कहता है कि मेरे मन मंदिर में भगवान बसे हुए हैं, मुझे आपके मंदिर में पूजा आकर नहीं करना है, और मुझसे बड़ा कौन सा भक्त हो गया इस गांव में। तो गांव के लोग मोनू का नाम बता दिए। तो मोनू को ठाकुर साहब ने अपने हवेली पर बुलवाया और सभी गांव वाले लोग को भी बुलवाया। सभी गांव वालों के सामने मोनू ठाकुर साहब के सामने गया और ठाकुर साहब के सामने जाकर ठाकुर साहब को प्रणाम किया। तो ठाकुर साहब ने कहा, सुनो मोनू बेटा, तुम अभी नादान, तुम अभी कभी शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करो। तो मोनू ने कहा कि ठाकुर साहब मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके आदेशों का पालन नहीं कर सकता हूँ। तो वीर सिंह ठाकुर ने कहा कि क्यों? तो मोनू ने कहा कि जब मेरे मन मंदिर में ही शिव जी बसे हुए हैं तो मुझे बाहर जाकर मंदिरों में पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे पूजा मंदिर में जाकर नहीं करना है। तो वीर सिंह ठाकुर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन मंदिर में भगवान बसे हुए हों और बाहर जाकर पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मोनू ने कहा कि मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि जैसा आपके इस मंदिर में शिवलिंग का स्थापना हुआ, वैसा ही मेरे मन मंदिर में भी शिव जी का स्थापना हो चुका है और मेरे मन मंदिर में शिवलिंग वास करती है, इसलिए अब हम किसी और शिवलिंग में जाकर पूजा पाठ नहीं करेंगे। तो वीर सिंह ठाकुर को बहुत ही क्रोध मोनू के ऊपर आया और बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा कर वीर सिंह ठाकुर ने कहा, इस अभिमानी बालक को अभी अभी जमीन पर लेटा दिया जाए। तभी मोनू बोला, ठाकुर साहब आप चिंता मत कीजिए, हम खुद ही अपने से लेट जाते हैं, बताइए कहाँ लेटना है। तो ठाकुर साहब ने कहा, यहीं पे लेट जाओ, हम भी देखते हैं कि तुम्हारे मन मंदिर में कौन से शिवलिंग बैठे हुए हैं जो तुम्हें और किसी जगह जाकर पूजा नहीं करना है। तभी ठाकुर साहब ने अपने घर में से तलवार निकाल कर लाए और लाकर बोले, आखिरी बार मैं बोलता हूँ, अब भी तुम्हारे पास टाइम है, देर नहीं हुआ है, चलकर हमारे जो मंदिर हमने बनवाया है उसमें चलकर माथा टेक कर शिव जी की पूजा कर लो और दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को धन्य बना लो। तो मोनू ने कहा, मैं पहले भी कह चुका और अब भी यही बात दोहराता हूँ कि जब मेरे मन मंदिर में शंकर भगवान जी बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, तो मुझे और किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। तो वीर सिंह ठाकुर ने तलवार निकालकर मोनू के मस्तक पर वार किया। तभी मोनू के मस्तक में से काले रकम के शिवलिंग दिखाई पड़ा। सभी लोग देखकर हैरान हो गए। फिर वीर सिंह ठाकुर ने गुस्सा कर मोनू के गर्दन में वार किया तलवार से। तभी मोनू के कंठ में से नीले रकम की शिवलिंग गर्जना के साथ दिखाई पड़ा। फिर ठाकुर ने गुस्सा कर मोनू के हृदय भाग पर वार किया तलवार से। तभी मोनू के हृदय भाग में सफेद कलर के शिवलिंग गर्जना के साथ दिखाई पड़ा। तो सभी गांव वाले लोग देखकर हैरान हो गए, ये तो चमत्कार ही हो गया, ऐसा न कभी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा है, ना ही सुना है। और ठाकुर के हाथ से तलवार गिर गया और वीर सिंह ठाकुर मोनू के चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। बोला, सच में तुम सबसे बड़े भक्त हो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तुम्हारे ऊपर तलवार चलाकर। सच में तुम सच्चे शंकर भगवान के भक्त हो, मैंने तुम्हारे भक्त मजाक उड़ाया और मैं समझता था कि मुझसे बड़ा भक्त कोई भी नहीं है और मुझसे बड़ा दानी धनवान कोई भी नहीं है। एक लड़के ने मुझसे कहा था कि जो लड़का उस समय बोला था कि ठाकुर साहब आपका घमंड चूर करने के लिए एक न एक दिन कोई न कोई आएगा। तो सच में वो दिन आ ही गया। शायद वो लड़का तुम ही हो जो मेरे घमंड को, तुमने अहंकारों को चकनाचूर कर दिया और मुझे मेरे गलतियों का एहसास कराया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ देता हूँ, सम्मान सहित मैं तुम्हारे घर तुम लोगों को पहुँचवा देता हूँ, मुझे माफ कर दो। और भी ठाकुर साहब ने मोनू से हाथ जोड़कर माफी मांगा पैर पकड़कर और शिव जी के मंदिर में भी जाकर क्षमा मांगा कि हे शिव जी, हमने आपके नामों पर धोखा किया, गांव वाले लोगों को धोखा किया, शायद इसीलिए आपने मेरे अहंकारों को खत्म करने के लिए मोनू को माध्यम बनाया। हे भोलेनाथ, मैं
आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। मैं अज्ञानी सोचता था कि मंदिर बनवाने से, पूजा पाठ करने से ही सिर्फ भगवान मिलेंगे और मुझसे बड़ा भक्त कोई भी नहीं होगा। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भक्त और दयावान समझता था, लेकिन मैं कभी किसी को समझ ही नहीं पाया। सच्चा भक्त वही होता है जो सत्य की राह पे चलते हुए अपने धर्म कर्तव्य का पालन करता है और अपने ऐश्वर्य का कभी भी घमंड गुरु अहंकार नहीं करता है, लोगों की मदद करता है। हे प्रभु, हमने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वीर सिंह ठाकुर ने भगवान शिव जी से माफी मांगा और भी बहुत कुछ बात कही। उसके बाद मोनू के मस्तक में काले रकम का शिवलिंग समा गया और कंठ में नीले कलर का शिवलिंग समा गया और हृदय भाग में सफेद कलर का जो शिवलिंग था समा गया और गर्जना भी जो थी वो भी सब कुछ समा गया। फिर मोनू चुपचाप उठकर बैठ गया और गांव के लोग सभी लोग मोनू के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले कि मोनू बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग भगवान को सिर्फ मंदिर और जगहों में ढूंढते रहे, लेकिन भगवान तो हमारे अंतर आत्मा में ही, ये हृदय में वास करते हैं। हम लोग कभी अपने अंतरात्मा में भगवान को देखे ही नहीं, ढूंढे ही नहीं। हम लोग को क्षमा कर दो। सच में तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, सच्चे भक्ति श्रद्धा समर्पण से मिलते हैं। हम लोगों को ये बात समझ में आ गया। तभी मोनू ने शंकर भगवान से कहा कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने मेरी मदद कर मेरी लाज भक्ति का बचाया है और मेरी भक्ति का लाज रखा है, मेरा मान बढ़ाया, इसी तरह हर एक अपने भक्तों का भक्ति का लाज रखना और उनका मान बढ़ाना। मैं आपसे यही विनती करता हूँ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी कहकर मोनू अपने माता पिता के साथ अपने घर आकर रहने लगा। फिर समय बीतता गया। ठाकुर ने समय रहते ही अपने गलतियों का सुधार कर एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपना जिंदगी बिताने लगे बिना अहंकार के। भोलू के भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान दर्शन दिया और कहा कि मोनू, हमने आपसे जो कहा था हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब आप अपने धर्म कर्तव्य का पालन करिएगा। कभी भी किसी को अपने ऐश्वर्य का घमंड ना दिखाइएगा, ना ही कभी किसी से झूठ बोलिएगा, ना ही भगवान देवी देवता के नाम पर कभी भी धोखा दीजिएगा और ना ही धोखा कीजिएगा, अन्यथा अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होने का कारण आप खुद ही बन जाएंगे। तो मोनू बोला, ठीक है शिव जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। असहाय लोगों की मदद करेंगे और लोगों को धर्म की बातें बताएंगे। जितना हो सकेगा हमसे हम सभी को शिक्षा दीक्षा देंगे और सबकी मदद करेंगे। भोलेनाथ, मुझ पर बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा। भोलेनाथ जी आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद चले और फिर समय बीतने लगा। मोनू का घर परिवार एकदम अमीर हो गया, सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया। उन लोग को अब किसी चीज की भी कमी नहीं थी। उन लोग की जिंदगी एकदम अच्छे से बीतती थी और वो लोग बहुत ही खुश रहते थे और संतुष्ट रहते थे, क्योंकि उन लोग के पास संतुष्टि का दौलत था और संतुष्टि सबसे बड़ा दौलत होता है। तो यही थी वीर सिंह ठाकुर और मोनू की जिंदगी की सच्ची कहानी जो मैं आप लोग को सुना रही थी। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि वीर सिंह ठाकुर और मोनू की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। पहला शिक्षा, अगर भक्ति हो सच्चा, विश्वास हो पक्का, तो परमात्मा हर जगह विराजमान दिखाई देंगे। दूसरा शिक्षा, अगर परमात्मा को पाना है तो अपने अंदर ढूंढे, बाहर नहीं, क्योंकि परमात्मा हर सभी लोगों के अंदर विराजमान है। कहानी समाप्त हुई।